हरिओम। लाखों श्रद्धालुओं की निगाहें 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस महत्वपूर्ण सुनवाई पर टिकी हुई थीं। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य के आधार पर दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। अनेक श्रद्धालुओं के मन में ये भी आशा थी कि यदि अंतरिम जमानत मिल जाती तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उन्हें अपने गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता था। अब आपको बताते हैं कि 21 जुलाई की सुनवाई में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। पूज्य बापूजी की स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने न्यायालय के समक्ष अपना अपना पक्ष रखा। ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि पिछली सुनवाई के बाद सभी की निगाहें इसी कार्यवाही पर टिकी हुई थीं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए अपने तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। पिछली सुनवाई में भी ये कहा गया था कि सरकार के एफिडेविट के आधार पर याचिका पर विचार किया जाएगा। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से भी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा गया। हमारे वकीलों ने अदालत में ये आग्रह किया कि पूज्य बापूजी का मेडिकल परीक्षण विशेषज्ञ स्तर पर कराया जाए, न कि पहले किए गए परीक्षण की तरह। स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं की विस्तृत और निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध भी किया गया। इसके बाद न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। न्यायालय ने जोधपुर एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड का गठन कर पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य का विस्तृत परीक्षण करने तथा उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यानी अब पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य का विस्तृत परीक्षण एम्स जोधपुर के मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 30 जुलाई निर्धारित की है। उस दिन एम्स जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका पर आगे विचार किया जाएगा। ये सुनवाई अब अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और लाखों श्रद्धालुओं की निगाहें 30 जुलाई पर टिकी रहेंगी। अगली सुनवाई में महत्वपूर्ण निर्णय आने की संभावना मानी जा रही है। तब तक सभी धैर्य बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। फिलहाल 21 जुलाई की सुनवाई से संबंधित यही प्रमुख आधिकारिक अपडेट उपलब्ध है। जैसे ही आगे कोई